ऐसा कार्य सिर्फ एक प्रेम से भरा हुआ हृदय ही कर सकता है। प्रेम से भरे हुए हृदय से हर पल प्रेम ही निकलता है और प्रेम से भरे हुए हृदय की पुकार यही होती है कि वह अधिकांश से अधिकांश लोगों का भला कैसे कर दे, लोगों की मदद कैसे कर दे। वह अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ मदद करता है लोगों की। तो हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि प्रेम का हृदय क्या कुछ नहीं कर सकता है। कहानी काफी पुरानी है, लेकिन कहानी में घटित घटना बिल्कुल जीवंत है, जो आज के समय में भी वैसे ही कार्य करती है जैसे कि उस पुराने समय में भी कार्य करती थी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक कमरे में दो बूढ़े पति और पत्नी लेटे हुए थे। आज बहुत जोरों से और घनघोर वर्षा हो रही थी। वर्षा इतने प्रचंड वेग से हो रही थी कि बाहर का शब्द अंदर सुनाई तक न देता था। बस बरसात की ही धुन सुनाई दे रही थी। उन दोनों पति और पत्नी ने सोचा क्यों ना अब हम इस छोटे से कमरे में लेट जाएं और सो जाएं। लेकिन जैसे ही दोनों चारपाई पर लेटे थे, वैसे ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजे के बाहर से एक व्यक्ति ने आवाज लगाई, अरे भाई, क्या कोई कमरे में है? मुझे आसरा दे दीजिए। इस जोरदार बारिश में मैं भीग चुका हूँ। मेरे सभी कपड़े भीग गए हैं और कोई आसरा भी मुझे न दिख रहा था। क्या घर में कोई है? कृपया मेरे लिए दरवाजा खोल दीजिए। अंदर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सुन जी, दरवाजा खोल दे जाकर, लगता है कोई मुसाफिर आया है, बेचारा भीग चुका है। पत्नी ने कहा, कौन दरवाजा खोले? तुम देखते नहीं हो कमरे से हम दोनों ही मुश्किल से लेटे हुए हैं। कितना छोटा कमरा है, हम उसे कहाँ बिठाएंगे? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे हम कहीं भी उसे बिठा लेंगे, लेकिन हमें तो उसे अंदर बैठने के लिए जगह देनी चाहिए। ऐसा एक प्रेम से भरा हुआ हृदय ही कर सकता है। साधारण व्यक्ति तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे भेज देता, लेकिन पत्नी ने अपने पति से वाद विवाद करना अच्छा न समझा, तो उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। वह व्यक्ति अंदर आकर बैठ गया। वो तीन अब कमरे में बैठे हुए थे। तभी अचानक फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। इस बार उस बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा, अरे कौन है भाई? तभी बाहर से दो व्यक्तियों की आवाज आई। उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, अरे साहब जी, हमें भी आसरा दे दीजिए। बारिश में भीग चुके हैं हम, हमें ठंड भी लग रही है, कोई आसरा न दिखा, तो हमने आपका दरवाजा खटखटाया। उस बूढ़े व्यक्ति ने उस पहले आए हुए व्यक्ति से कहा, अरे भाई, थोड़ा सा दरवाजा खोल दो, वो भी बेचारे अंदर आ जाएं। उस पहले वाले व्यक्ति ने कहा, अरे दादाजी, आप देखते नहीं कमरे में कितनी कम जगह है, कितना छोटा कमरा है, हम तीन ही बड़ी मुश्किल से बैठे हुए हैं, दो और आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैंने थोड़ी देर पहले अपने प्रेम से भरे हृदय के कारण
तुम्हें भी तो आसरा दिया था, अब तुम भी मना कर रहे हो उन दोनों के आने के लिए। लेकिन जरा सोचो, ऐसे ही मैं अपनी पत्नी की बात मान जाता, जो कि थोड़ी देर पहले यही बात कह रही थी कि हम दो बड़ी मुश्किल से लेटे हुए हैं। तुम उस तीसरे व्यक्ति को क्यों बुलाते हो? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खुलवाया था और अब तुम कहते हो कि हम 3 हैं, उनके लिए दरवाज़ा न खोलिए। तो क्या हुआ, हम बैठे हैं ना, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन तुम जाकर दरवाज़ा खोल दो। वह व्यक्ति जाकर दरवाज़ा खोल देता है और वो दोनों व्यक्ति भी कमरे में आ जाते हैं। अब उस कमरे में 5 लोग बड़ी मुश्किल से खड़े हुए थे। तभी उस दरवाजे पर किसी ने धक्का मारा और दरवाजे से एक आवाज़ आई। लेकिन इस बार दरवाजे के बाहर किसी ने आवाज़ न दी, बस एक धक्का लगा था। उस बूढ़े व्यक्ति ने अंदर से पूछा, अरे कौन है? लेकिन कोई आवाज़ बाहर से न आई। उस बूढ़े व्यक्ति ने पुनः पूछा, अरे कौन है? लेकिन इस बार भी कोई आवाज़ न आई। तो उस बूढ़े आदमी ने उन व्यक्तियों से कहा, अरे भाई जरा देखो कौन है। उन्होंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर एक गधा खड़ा हुआ था। उस बूढ़े व्यक्ति ने पूछा, कौन है बाहर? उन व्यक्तियों ने कहा, अरे दादाजी एक गधा है बाहर। दादाजी ने कहा, उस गधे को भी अंदर बुला लो। उन तीनों व्यक्तियों ने कहा, दादाजी यह तो एक जानवर है और बड़ी मुश्किल से हम 5 लोग इस कमरे में खड़े हुए हैं और इस गधे को हम अंदर कहाँ बुला लें? कोई जगह तो नहीं है ना इस कमरे में। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा जगह स्थानों में नहीं होती है, जगह तो लोगों के दिलों में होती है। यह तुम्हारे दिल में प्रेम है, लोगों की सहायता करने की भावना है, तो जगह की कोई जरूरत नहीं बचती। जगह तो दिलों से निर्मित होती है। दिलों में जगह तभी निर्मित होती है जब व्यक्ति का हृदय प्रेम से भरा हो, जब व्यक्ति के हृदय में लोगों की सहायता करने की भावना हो, तो जगह अपने आप निर्मित हो जाती है। इसी प्रेम के कारण मैंने तुम्हें भी आसरा दिया था और अब इस गधे को भी दूंगा, अतः तुम इस गधे को अंदर बुला लो। उन व्यक्तियों ने उस गधे को भी अंदर बुला लिया। तो दोस्तों, हम भी इतने ही अधिक प्रेममयी हो सकते हैं, जहाँ पर मनुष्य जानवरों का भेद खत्म हो जाता है। हमारे हृदय में जब कभी प्रेम अपना घर कर जाता है, तो हम एक बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति बन जाते हैं। प्रेम हमारे जीवन की वो चाबी है जो हमारे अंदर श्रेष्ठ गुणों को खोल कर रख देता है। तो हमें हर पल प्रेम का ही अनुसरण करना चाहिए, स्वार्थ का नहीं। तो हम आशा करते हैं आपको इस कहानी में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक दूसरे वीडियो में।